हेलो पिया, सारा, कैसी हो तुम? आई एम ओके। देखो तुम और मोहन अपना इवनिंग मत खराब करना, जस्ट एंजॉय योरसेल्व्स, ओके? डोंट बी सिली पिया। इतना सब कुछ होने के बाद क्या हम लोग एंजॉय कर सकते हैं? अच्छा सुनो, हम लोग वहां पर आ रहे हैं। नो सारा प्लीज, तुम यहाँ मत आना। आई एम ओके। पिया, वी आर कमिंग देयर। सारा फॉर गॉड सेक प्लीज, तुम यहाँ मत आना। इनफैक्ट तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। देखो पिया, तुम घर जाओ, मैं वहां आती हूँ। I have something important to tell you. हेलो, या? मोहन, मोहन प्लीज तुम लोग घर जाओ। नॉट अ प्रॉब्लम पिया, पर आर यू ओके? I'm absolutely fine. Don't worry about me, okay? तुम घर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ फ़ोन कर देना, ओके? Of course. बाय। क्या तुमने पहले कभी आनंद को इस तरह से देखा नहीं? तुम तो सोच रही होगी किसे दुम दबाकर भाग गया उसके पीछे, है ना? लेकिन होता है, ऐसा ही होता है। पति लोग अपनी पत्नियों के सामने इसी तरह से पेश आते हैं। आनंद पिया का पति है और पिया आनंद की पत्नी। अरे ये बेचारी तो डर गई है ये सब कुछ देखकर। इसे तो ये भी नहीं पता कि पत्नी क्या होती है, पति क्या होता है और वो किसे कहते हैं। पिया बेटे, मम्मी मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहती थी कि सब ठीक हो जाए। मैंने दोबारा मौका और दिया। मैं वापस आई। मैं दोबारा नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। लेकिन आज जो मैंने देखा, ऐसा क्या हुआ बेटा? मम्मी, आनंद रत्ना को नहीं छोड़ पाएंगे। आनंद का रत्ना को छोड़ना बहुत मुश्किल है। और मेरा यहाँ इस तरह आनंद के साथ रहना बहुत मुश्किल है। मम्मी मुझे मत रोकना प्लीज। मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ होगी, पर मुझे ये करना है। रत्ना प्लीज फॉर गॉड्स सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझती हूँ आनंद। तुम जानते हो कि मुझे समझना आता है, लेकिन इतने वक्त से हमारे रिश्ते में तुम्हारे पास तो यही लफ्ज है ना, रत्ना प्लीज फॉर गॉड्स सेक ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम पिया को वापस लाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। आई डोंट माइंड, मेरी कोई शिकायत नहीं होगी तुमसे। व्हाटएवर यू डिसाइड। तुम जानती हो, नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं क्या करूं बेटा? तू आज सुबह आई, अभी तक तूने अपने बैग्स भी नहीं खोले, वो वैसे ही बंद के बंद पड़े हैं। और अब
हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? मम्मी, जो लिखा होता है उसे कोई इंसान नहीं बदल सकता, क्योंकि जो लिखता है वो हर इंसान से बड़ा होता है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं उसके लिखे से लड़ लड़ कर यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी को नर्क बना दूं, ना बेटा, या फिर जैसा वो कहता है वैसा करूं और अपना जीवन आसान करूं। ठीक है बेटा, ओके, बाय। अब तो पिया को अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या हुआ? 2 दिन से आनंद का कुछ पता नहीं। घर पे इंतजार कर करके जब पिया परेशान हो गई और वो सारा और मोहन के साथ शाम को रेस्टोरेंट में गई खाना खाने, तो उसने वहां आनंद और रत्ना को एक साथ देखा। आप क्यों नहीं कुछ करते? देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि मुझे उन दोनों का डाइवोर्स करवा देना चाहिए तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तो आप क्या करेंगे? हर चीज का अंजाम जल्दबाजी नहीं होता और हर चीज का रिजल्ट लड़ाई नहीं होती। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन्हें बैठ के सुलझाया जा सकता है, और मेरे ख्याल से ये मसला भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि आनंद और पिया, ये उनका निजी मामला है, लेकिन ये मामला काफी आगे तक बढ़ गया है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, आनंद से उससे बात करूंगा। वो आया तो था यहाँ और आपने बात करके भी देख लिया है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर बात करूंगा, 2 बार बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं 5 बार बात करूंगा। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, और ये मत भूलो कि पिया आनंद से अभी भी प्यार करती हो, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। हमें आनंद को वापस लाना है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी घर में नहीं हुआ या किसी रिश्ते में नहीं हुआ आज तक। इंसान फिसल जाता है, कई बार घर का दामाद फिसल जाता है और कई बार खुद घर की बेटी। नंदिनी, वक्त बदल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को रिश्ते में कुछ कमी नजर आ रही है, और वही कमी फिर शिकायत में तब्दील हो जाती है, और वही शिकायत फिर रिवोल्ट बन जाती है। कहीं ना कहीं कुछ तो कम होगा उन दोनों के रिश्ते में। आप पिया पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं आनंद से मिलूंगा, उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हम एक बेटी के माँ बाप हैं। मैं कल मुंबई जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है। कुछ हुआ नहीं, 2 मिनट में उठा के माँ को फोन कर देती हो। भाई नहीं आई, माँ को फोन, भाई को बच्चा हो गया, माँ को फोन, मोहन 1 घंटा देर से आया, माँ को फोन। क्या है ये सब यार? ये बाई की छुट्टी या मोहन के देर से आने वाली बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है तुमने अपने आंखों से देखा, एंड प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट ट्राई टू डिफेंड योर फ्रेंड। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मानता हूं मैं, लेकिन थोड़ा धीरज रखो, संयम रखो। पिया आ रही है ना। अरे मैंने थोड़ी सी बात अगर मेरे मम्मी के साथ शेयर कर ली तो क्या हो गया? अननेसेसरीली डिस्टर्ब कर दिया तुमने उन्हें। वो लोग रिलैक्स्ड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पिया हमारी जिम्मेदारी है, हम पिया के बड़े हैं, हम पिया को संभाल रहे हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मोहन, पिया किसी की जिम्मेदारी नहीं है। शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ मेरी माँ, हाँ, पिया इंडिपेंडेंट औरत है, तुम भी इंडिपेंडेंट औरत हो, तुम दोनों बहनें इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी वहां बैठे सबको डिस्टर्ब क्यों कर दिया तुमने? हेलो। हाय, सैमी हियर। हाँ बोलो समया। क्या बोलूं, पिछले 1 घंटे से तुम्हारे मोबाइल पे मैं ट्राई कर रही हूँ और मैडम है कि मोबाइल ही ऑफ। तुम तो आनंद के साथ खाने पे जानी थी ना, वापस आते समय मोबाइल ऑफ कर दिया क्या? तुम लोग कुछ कर रहे थे?
समय मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूं? हेलो हेलो हेलो, इज एवरीथिंग ओके? या तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा। इज समथिंग रॉन्ग? मैंने कहा ना, मैं कल सुबह बात करती हूँ तुमसे। एनी फाइट विद आनंद? विल यू प्लीज शट अप? बार बार तुम बाल की खाल उतार रही हो। स्टॉप आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस प्लीज। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ओके बाय। मैं जा रही हूँ। प्लीज मैम मत जाओ। आज की रात रुक जाओ प्लीज मैम। क्या हो जाएगा आज की रात में? कल सुबह तक प्लीज, साहब को तो आने दो। नहीं ट्रीसा, पिया को मत रोको। वो अब एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। मम्मी जी आप ये क्या कह रहे हो? तूने क्या सोचा था कि मैं कहूंगी पिया मत जा? तो गलत कर रही है। ऐसा तो हर घर में होता है। आदमी दो दो बीवियां रखता है, बाहर घर भी बसा लेता है। तो ये घर छोड़कर, आनंद को छोड़कर गलत कर रही है। नहीं बेटा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूंगी। आज मैंने पिया की जगह अपनी बेटी को रखकर देख लिया। अगर मेरी पलोमी के साथ ऐसा होता तो क्या हम उसे एक पल भी वहां रहने देते? क्या हम नहीं चाहते कि वो वापस हमारे पास आ जाए और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे? मैं जानती हूँ पिया के माँ बाप भी यही चाहते हैं। मैं खुद ये चाहती हूँ। तू जा बेटा, जा। तेरे पापा और पलोमी आएंगे ना, मैं समझा दूंगी उन्हें। तो जा।
सारा, मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। अब मैं कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ। बात कर रही तो सारी जिंदगी मेरे साथ रह सकती है। All your life you can stay with me, my dear child. All your life you can Yes. Hi, Sarah. पिया है? सो रही है। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? अगर मेरी परमिशन मांग रहे हो तो मेरा जवाब ना है। लेकिन फिर भी पिया से पूछ लेती हूँ। देखो सारा, देखा भी और समझा भी। इससे पहले भी मैंने देखा था, लेकिन पिया को कभी कुछ बताया नहीं था। Just wait here.